हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि इस बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। मुकेश और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 तथा उसकी माता और उसकी दादी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:13 है। यदि मुकेश, उसकी माता और उसकी दादी की औसत आयु 58 वर्ष है तो उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, मुकेश और उसकी माता, मुकेश और उसकी माता की वर्तमान आयु कितना दिया गया है, 3:5। और नीचे क्या दिया गया है, और उसकी दादी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:13 है। माता और दादी की वर्तमान आयु, तो यहाँ दिया गया है माता और दादी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 10:13। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, माता यहाँ भी मिल रहा है, माता यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ देखिए माता है 5 और यहाँ है माता 10, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको सेम वैल्यू लाना पड़ेगा। देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, मुकेश का और माता का और दादी का। मुकेश, माता और दादी तीनों का यहाँ से क्या कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो मुकेश का हो जाएगा 6 और माता का जो हो जाएगा 2 पंचे 10 और दादी का कितना दिया गया है 13। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि मुकेश, उसकी माता और उसकी दादी तीनों का जो औसत आयु है कितना है, 58 वर्ष दिया गया है। तो आप तीनों को यहाँ क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 + 10 और 10 + 13, सॉरी 6 + 10 16 हो जाएगा और 16 + 13 कितना हो जाएगा, ये 29। और 29 का वैल्यू कितना दिया गया है, औसत आयु दिया गया है 58। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुल हो गया। अब यहाँ से काट लीजिए, 29 से कम 29, 29 दूनी 58, तो यहाँ कितना हो गया, 2 तिया 6, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 6। हमें क्या निकालना है, यहाँ बोल रहा है कि माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माता कितना दिया गया है, तो माता हम निकाले थे यहाँ पे 10, माता कितना निकाले 2 पंचे 10, तो यहाँ 1 का वैल्यू निकाले हैं 6, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 6 यानी कि 60। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 23 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या क्या है, 5 और 7 के अनुपात में और महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो यहाँ से आप पहली संख्या निकाल लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, इसके लिए आपको कितना है, पहली में 5 के अनुपात में है और समापवर्तक कितना दिया गया है 23। तो यानी पहली संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए तो 120 × 5 और 15 115। और दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी का कितना रेशियो दिया गया है 7 और समापवर्तक जो दिया गया है वो है 23, तो 7 × 23 ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, ये हो गया 161। और बोल रहा दोनों संख्याओं का योगफल यानी पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 115 और 161। तो यहां से हो जाएगा 1 और 5 6, 6 1 7, 1 1 2 276। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। एक वस्तु को 37% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ कितना परसेंट दिया गया है, 50%। तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। तो यहां से आप पहले क्रयमूल्य को मान लीजिए कितना 100 और इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे बेचने के बाद लाभ हो रहा है 50% का, यानी कि यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा 150। तो अब यहाँ से देखिए 37% छूट पर बेचा है, तो यहाँ से आप अंकित मूल्य को मान लीजिए x, अंकित मूल्य को यहाँ पे x मान लीजिए और x में क्या करना है 37% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा डिस्काउंट करेंगे तो 63, कितना हो जाएगा 63 बटा में 100 और ये किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो कि 150 दिया गया है। तो यहाँ से आप काट लीजिए 3 से कितनी बार में, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ काट लीजिए 3 से 50 बार में। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको x को करेंगे 21 से तो 21x बराबर 100 को कर लीजिए 50 से, तो ये हो जाएगा 5000। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 5000 और बट्टा में 21, इसको आप भाग लगाइए कितना आ जाएगा, तो 138.21
1.10% के समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 138.10। अब देखिए कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, सॉरी यहाँ पे 238 आएगा। कितना आएगा, 238.10। तो क्रम दिया गया था कितना, 100, यानी कि कितना बढ़ा गया है, तो यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए। तो 238.10 में से कितना माइनस कर लेंगे, 100, 100 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 138.10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, क्या दिया गया है। एक व्यापारी एक घड़ी 28% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 280 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे न तो लाभ होता और न हानि। तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आप 28% क्या निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 28/100 काट लीजिए, कितने बार में, 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25 का सामान 7 के घाटे पर बेच रहा है, यानी कि कितना बेच रहा है, 18 में, यानी कि खरीदा है 25 में और बेचा है 18 में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कितना देखिए अंतर है, यहाँ से अंतर जो है 7 का है। अब बोल रहा है यदि 280 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे न तो लाभ होता ना हानि होता, यानी यही जो 7 है, यानी डिफरेंस जो है कितने का है, 280 का है। तो यहाँ से 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, भाग लगा दिए 40 बार। तो घड़ी का क्रयमूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रयमूल्य है कितना, 25, तो 25 से गुना कर लीजिए। 1 का वैल्यू 40 है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 गुना 40, यानी कि 1000 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां, यदि 9 और 60 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, 9:60 प्रोपोर्शनल, यहाँ जो ये जो है नीचे वाला, इसको क्या करेंगे, रिपीट करना है। तो यहाँ रिपीट करेंगे, कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा और यहाँ x। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 9 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 60 को 60 से कर लीजिए। तो 9 को करेंगे x से, तो 9x बराबर 60 करेंगे 60 से, कितना हो जाएगा, 3600। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 3600 भागा में हो जाएगा 9, काट लीजिए कितनी बार में, 9 कम 9, 9 चौके 36, यानी कि 400। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।